एज अ वन पीस फैन आप सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल आया होगा कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, योंको जो कि इनक्रेडिबली पावरफुल पायरेट है और न्यू वर्ल्ड पे रूल करते हैं और एक खास तरह के डेविल फ्रूट एंड हाकी को पोजेस करते हैं। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी, या फिर मरीन्स की सबसे बड़ी ताकत द एडमिरल, जिनको योंको से भी कंपेयर किया जाता है। अब जरूर नहीं है वो भी उतने ही स्ट्रांग है। योंको वर्सेस एडमिरल ये डिबेट काफी टाइम से चल रही है, स्पेशली मरीन फोर्ड वॉर के बाद से। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक न्यू वन पीस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि एडमिरल और योंको में से कौन ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। वन पीस करंटली अपने फाइनल सागा की ओर बढ़ चुका है और कहानी में ग्रेटेस्ट बैटल भी अपनी जगह ले चुके हैं, जिसकी शुरुआत एगहेड आइलैंड से हुई, जहां लूफी हाल ही में एक योंको बन चुका है। और ये बिल्कुल क्लियर था, जैसे ही स्टोरी अपने फाइनल सागा की ओर प्रवेश करेगी सीरीज की इंटेंसिटी छप्पर फाड़ देगी, और वैसा हुआ भी। ऑन एगहेड आइलैंड लूफी और स्ट्रायर पायरेट्स सामना करते हैं 100 नेवी बैटलशिप, 30 मरीन और 9 वाइस एडमिरल का, एंड ऑल्सो एन एडमिरल ऑफ द नेवी एडमिरल किजारू। और जैसे ही हम फैंस को ये रियलाइज होता है किजारू एगहेड आइलैंड पे जाने वाला है, जिससे ये तो क्लियर हो जाता है कि लूफी वाज गोइंग टू फाइट अगेंस्ट हिम, और जिससे हमें ये पुरानी डिबेट योंको वर्सेस एडमिरल का आंसर मिलेगा। योंको समुद्र के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट होते हैं, जो कि इनक्रेडिबली डेंजरस हैं और न्यू वर्ल्ड पे रूल करते हैं जस्ट लाइक किंग। योंको एक्सेप्शनली ओवरपावर्ड है और उनका प्रभाव ऐसा है कि एक हद तक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी उनसे डरती है। इनफैक्ट योंको से फाइट करना भी एक ऐसी चीज है जो कि मरीन विदाउट परमिशन नहीं कर सकती। योंको की ताकत निश्चित रूप से इनक्रेडिबल है, एंड ये कहना गलत नहीं होगा, स्टोरी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यही है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाइट बियर्ड, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बोला जाता है, वो भी एक योंको है। कायदो, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड बोला जाता था, रिसेंटली वो भी एक योंको रह चुका है। सैंक्स, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट में से एक है, जो कि जाना जाता है अपनी हाकी के लिए। अब लूफी भी एक योंको बन गया है, और ये सभी चीजें इस बात की तरफ पॉइंट करती हैं कि योंको एक्सट्रीमली ओवरपावर्ड है। और इसके पीछे का कारण ये भी है कि उनके पास इनक्रेडिबल डेविल फ्रूट है मोस्टली, और स्ट्रॉन्ग हाकी भी है। वन पीस में किसी भी योंको एक्सेप्ट फॉर बग्गी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन निश्चित रूप से हाकी ही है। दे आर कॉन्करर, और उनके इसी एम्बिशन की वजह से वो कॉन्करर हाकी को उसके हाईएस्ट लेवल पे यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से वो अपने एनिमीज पे एक डेडली अटैक करने के काबिल हैं। जैसे कि कायदो ने बोला था, केवल कुछ ही सबसे स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो कि कॉन्करर हाकी इन्फ्यूजन की पावर का यूज कर सकते हैं, और जो लोग ये कर सकते हैं सिर्फ वही लोग टॉप तक पहुंच सकते हैं। योंको की तुलना में एडमिरल भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एडमिरल का अपनी हाकी पे कंट्रोल भी काफी अच्छा खासा है, और उनके पास ओवर पावर्ड डेविल फ्रूट भी है, और वन पीस के वर्ल्ड में ये लगभग किसी से भी मुकाबला कर सकते हैं। और क्रॉस गिल्ड के हिसाब से एडमिरल की बाउंड्री 3 मिलियन बैरी होगी, जो कि सेम अमाउंट है लूफी की बाउंड्री जितना, जो कि ये दिखाता है कि एडमिरल भी कम से कम योंको के बराबर है। हालांकि योंको के बराबर होने का ये मतलब नहीं कि तुम भी उनके जितना ही स्ट्रॉन्ग हो। ये देखते हुए कि योंको इनक्रेडिबली पावरफुल है, मरीन जिन्होंने हमेशा पायरेट का विरोध किया है, क्योंकि मरीन वर्ल्ड गवर्नमेंट का मिलिट्री फेस है, इसलिए उन्हें जरूरत थी जो योंको के सामने खड़ा हो सके। नो डाउट मरीन में सबसे ज्यादा पावरफुल एडमिरल ही है, और एडमिरल को योंको से कंपेयर करना काफी ऑब्वियस था। मरीन फोर्ड वॉर के दौरान ये और भी क्लियर हो गया, जहां एडमिरल ने व्हाइट बियर्ड के खिलाफ लड़ाई लड़ी एंड डिड वेरी वेल। हालांकि कई बार दे एंडेड अप फाइटिंग अगेंस्ट द योंको कमांडर एज वेल। द फैक्ट दैट उन्होंने उन पर जीत हासिल करी, जो कि काफी था फैंस को ये मानने को कि एडमिरल आर जस्ट स्ट्रॉन्ग एज योंको, एंड योंको वर्सेस एडमिरल डिबेट हैज फाइनली एंडेड आफ्टर द रिसेंट वन पीस चैप्टर। इन द एगहेड आइलैंड आर्क ऑफ वन पीस लूफी ने किजारू के खिलाफ अपनी लड़ाई समाप्त की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग थी। हालांकि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चली। लूफी अपने स्नेक मैन फॉर्म में किजारू पर अटैक करने में कामयाब तो था, बट इट्स क्वाइट क्लियर किजारू इजीली लूफी को इस फॉर्म में हैंडल कर लेगा। किजारू अपने वन ऑफ हिज पावरफुल किक से लूफी को मारता है, जिससे लूफी को काफी इंजरीज से भी डील करना पड़ता है। हालांकि जब एक बार लूफी अपने गियर 5 में आ गया, जिसके बाद फाइट और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। किजारू लूफी को गियर 5 में हराने के केपेबल नहीं था। इनफैक्ट लूफी के इस फॉर्म में किजारू फाइट को कम्प्लीटली अवॉइड करता है और वेगापंक को मारने में फोकस करता है, क्योंकि किजारू जान जाता है लूफी को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, और ये एक ऐसा काम है जिसमें हो सकता है एंड में उसे हार का भी सामना करना पड़ जाए। और ठीक होता भी वैसा है, जहां लूफी ने एक न्यू टेक्निक कॉल्ड व्हाइट स्टार गन को अपनी कॉन्करर हाकी से इन्फ्यूज करके सीधा किजारू के हेड पे लैंड करता है, और यह अटैक इतना पावरफुल था कि किजारू को नॉकडाउन कर दिया। अभी ये अनक्लियर है कि इस टेक्निक ने कितना डैमेज किया। हालांकि जब टेक्निक के रिजल्ट देखें तो ये क्लियर था कि किजारू अब लड़ने की हालत में नहीं था। इससे पता चलता है लूफी, जो कि हाल ही में एक योंको बना है, इज स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर ऑफ किजारू इन बैटल, व्हिच शो योंको आर स्ट्रॉन्गर देन एडमिरल।
जिनको अभी भी इसमें डाउट है तो उनको बता दूं, ओडा ने खुद ये कंफर्म किया है कि योंको एडमिरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे भी लूफी और किजारू के बीच की फाइट के एंड होने के साथ अब ये क्लियर हो गया कि योंको वास्तव में एडमिरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहले तो लूफी किजारू को पूरी तरह से उस हद तक गिराने में कामयाब था जहाँ किजारू अब लड़ने की हालत में नहीं था। हालांकि ये सच है, लूफी खुद पूरा एग्जॉस्ट हो गया था और गियर 5 से बाहर चला जाता है और वो खुद उस कंडीशन में पहुंच जाता है जहां वो खुद किजारू से लड़ने की हालत में नहीं। लेकिन ये याद रखने वाली बात है, कुछ देर पहले लूफी ने गियर 5 में लूसी से फाइट की थी और अपनी काफी एनर्जी उस फाइट में यूज कर ली थी। और अगर ये भी काफी नहीं था तो लूफी ने पूरी रात सेराफिम्स के अगेंस्ट फाइट की और फिर अगले दिन मॉर्निंग में एक एडमिरल से, जबकि किजारू एंटर द बैटल कम्प्लीटली फ्रेश और लूफी ने लड़ते हुए पहले ही अपनी काफी एनर्जी खत्म कर दी थी। इसके अलावा इस पे भी ध्यान देना चाहिए, लूफी हाल ही में योंको बना है और उसको अदर पावरफुल योंको से कंपेयर करें तो लूफी अभी उस टाइम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लूफी को अभी भी गियर 5 को लंबे समय तक मेंटेन करने में इशू है और अगर ऐसा नहीं होता तो किजारू के पास लूफी के अगेंस्ट कोई चांस ही नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर सैंक्स जैसा बंदा जो कि लूफी की तुलना में ऑब्जर्वेशन हाकी का बेहतर यूज कर सकता है और साथ ही कॉन्करर हाकी को भी उसके हायर लेवल पे कमांड कर सकता है, इजिली किजारू को बैटल में डिस्ट्रॉय कर देगा। ये तब और भी ऑब्वियस हो गया जब सैंक्स और उसके क्रू ने ग्रीन बुल को धमकी थी। ग्रीन बुल को तुरंत पता चल गया कि उसके पास कोई चांस ही नहीं है और उसने वहीं पर गिव अप कर दिया और वानों को छोड़ के चला गया। और अब ये सभी के लिए क्लियर है, योंको एक्चुअल में एडमिरल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अब एक और बार और सभी के लिए कंफर्म हो गया। वैसे मैं ये एक बात और क्लियर कर देता हूँ, वन पीस में हम किसी को उसके पोस्ट या टाइटल के हिसाब से जज नहीं कर सकते कि वो कितना स्ट्रॉन्ग या वीक है। तो हाँ यार, ये थी वीडियो, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ।